जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का श्री ज्योतिष के अंदर में हार्दिक स्वागत है। आइए आज की प्रश्नोत्तरी के विषय में चर्चा करते हैं। आज की प्रश्नोत्तरी में आज बहुत सुंदर प्रश्न आए हुए हैं, जो कि सभी प्रश्न एकादशी से जुड़े हुए हैं। और एकादशी इस बार निर्जला एकादशी है, जो कि कल एकादशी पड़ेगी, वह निर्जला एकादशी है और यह विशेष महत्वपूर्ण एकादशी होती है। इसलिए कल के जो एकादशी के संबंध में आज के प्रश्नोत्तर हैं। तो चलिए आज के प्रश्नों पर दृष्टि डाल लेते हैं। आज के कौन कौन से प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है कि एकादशी कब किस दिन है, और दूसरा प्रश्न है कि निर्जला एकादशी व्रत क्यों रहते हैं, क्या महत्व होता है, और तीसरा प्रश्न है कि निर्जला एकादशी व्रत में जल ग्रहण कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, और चौथा प्रश्न है कि निर्जला एकादशी व्रत की पूजा कैसे करें। पांचवा प्रश्न है कि निर्जला एकादशी में किस वस्तु का दान करना चाहिए। छठवां प्रश्न है कि निर्जला एकादशी व्रत का पारायण कब करें और कैसे करें, और सातवां प्रश्न है कि एकादशी वाले दिन क्या न करें। तो यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए आज के 7 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। और पहले आप सभी से अनुरोध है कि इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें, और यदि एकादशी व्रत रहते हैं तो वह व्यक्ति तो जरूर ही देखें, और इस वीडियो को आगे भी शेयर करें, जिससे कि जो एकादशी व्रत रहते हैं उनसे कहीं त्रुटि न हो जाए, कहीं कोई गलती ना हो जाए, जिससे कि उनकी एकादशी व्रत नष्ट ना हो जाए। इसलिए उनकी एकादशी को बचाने के लिए या उनको एकादशी व्रत रहने की प्रेरणा मिलने के लिए यह वीडियो विशेष महत्वपूर्ण होगी। तो आपको इसका शेयर मिलेगा, तो आप इस वीडियो को जरूर आगे शेयर करें, जिससे कि आपके भेजे हुए द्वारा इस वीडियो के माध्यम से किसी को प्रेरणा मिल सके। तो चलिए प्रारंभ करते हैं कि एकादशी व्रत कब रहना होगा। तो देखिए, एकादशी व्रत, निर्जला एकादशी व्रत कल बुधवार को 31 मई बुधवार को रहना होगा। कल एकादशी व्रत है। अब ये भी आपको बताएं, इस एकादशी में कोई भी ये कन्फ्यूजन नहीं है कि स्मार्त है कि निम्बार्क है कि वैष्णव है, या हम पहली रहेंगे या दूसरी रहेंगे, ये कन्फ्यूजन नहीं है बिल्कुल भी। इसमें सर्वेशाम अर्थात सभी के लिए एक ही दिन की एकादशी है। आप कल सभी एकादशी व्रत रहेंगे, तो कल का एकादशी का व्रत है, सभी लोग एकादशी कल रहेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे प्रश्न की, जो कि निर्जला एकादशी व्रत क्यों रहते हैं, इसका क्या महत्व होता है। तो आपको बताएं कि निर्जला एकादशी का विशेष महत्व होता है। अब जबकि सूत जी महाराज सोनकाद ऋषियों को जब कथा श्रवण करा रहे थे, तो सूत जी महाराज ने सोनकाद ऋषियों से कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को एकादशी व्रत रहना चाहिए, और जो कि महीना में 2 बार पड़ती है, महीने में 2 बार एकादशी पड़ती है, और प्रत्येक एकादशी को प्रत्येक व्यक्ति को रहना चाहिए। जो एकादशी व्रत रहते हैं उन्हें समस्त मनोकामना पूर्ण होते हुए जो है अंत में नरक में नहीं न जाकर के वह स्वर्ग में जाता है। यह बात सूत जी महाराज सोनकाद ऋषियों को बोल रहे थे। तब सूत जी से सोनकाद ऋषियों ने प्रश्न किया, हे गुरुदेव, हमें ऐसा कोई व्रत बताइए जिससे कि हमें सीधा नरक में न जाना पड़े, हमें सीधा स्वर्ग प्राप्त हो। तो यह बहुत सुंदर आपने बात बताई है, लेकिन इसको विस्तार से बताइए। तब सूत जी महाराज ने कहा कि देखिए, हे सोनकाद ऋषियों, प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक एकादशी व्रत रहना चाहिए, लेकिन सबसे श्रेष्ठ एकादशी आपको बताएं जो कि निर्जला एकादशी है। और निर्जला एकादशी व्रत सबसे महत्वपूर्ण मानी गई है, जो कि साल में 1 बार होती है, और इसमें बिल्कुल भी जल ग्रहण नहीं किया जाता है, फलाहार भी ग्रहण नहीं किया जाता, कुछ भी ग्रहण खाना पीना बंद रहता है, इसमें खाना पीना नहीं किया जाता है। और इस एकादशी को इस प्रकार विधि पूर्वक जो रहते हैं उसे भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। यह बात जब बताई, तब सोनकाद ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे गुरुदेव, हमें बताइए कि यह व्रत किसने रहा था और
कब से यह व्रत विशेष महत्वपूर्ण माना जाता है, तो ये किसने रहा है, उसका उदाहरण बताइए। तब सूत जी कहते हैं कि एक बार व्यास जी के पास, व्यास जी जो हैं महर्षि वेद व्यास जी के पास भीमसेन पहुँचे। भीमसेन पहुँचे तो भीमसेन ने कहा कि व्यास जी महाराज, हमारे भाई अर्जुन, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर यह प्रत्येक एकादशी व्रत रहते हैं, लेकिन मैं क्या करूं, क्योंकि मेरी व्रका यानी मेरी जो है भूख है वो कंट्रोल नहीं होती है, मेरी भूख लिमिट में नहीं होती है, मुझे भूख लगी रहती है, यानी मैं अधिक खाता हूँ, मुझे भूख लगी होती है, मैं व्रत नहीं रह पाता हूँ, मैं क्या करूँ। तो व्यास जी ने कहा, देखो भीमसेन, प्रत्येक एकादशी प्रत्येक व्यक्ति को रहना जरूरी होता है। अब जब व्यास जी ने कहा कि प्रत्येक एकादशी व्रत रहना जरूरी होता है, तब भीमसेन कहते हैं कि महाराज तब तो हम बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि महीने में 2 बार भूखा रहना पड़ेगा, और हम महीने में 2 बार भूखे तो चलते क्या है, 1 बार भी नहीं रह सकते। हे महाराज, ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे कि पूरी साल में एक ही बार भूखा रहने से काम चल जाए, तो हमें एक रह सकते हैं व्रत, अन्यथा हम नहीं रह सकते। तब व्यास जी ने कहा कि आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आप निर्जला एकादशी व्रत रहिए। निर्जला एकादशी व्रत का इतना बड़ा विशेष महत्व होता है, जो कि सभी एकादशियों का पुण्य फल आपको एक ही एकादशी में मिल जाएगा। आप निर्जला एकादशी वाले व्रत को रहिए। उसी समय भीम ने कहा कि ठीक महाराज, आज से मैं प्रत्येक निर्जला एकादशी को व्रत रहूँगा, साल में 1 बार ही रह के अपना जो है व्रत का पुण्य फल प्राप्त करूँगा। उसी समय से भीमसेन ने निर्जला एकादशी का व्रत प्रारंभ किया, जो कि निर्जला एकादशी वाले दिन भीमसेन ने बढ़िया विधि विधान के साथ व्रत किया और समस्त सुख प्राप्त किए और अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त हुए। यह देखिए एकादशी वाले दिन, इसमें जो प्रश्न है कि निर्जला एकादशी वाले दिन जल पीते हैं तो पीना चाहिए नहीं पीना चाहिए, क्योंकि कुछ हमने देखा है, सुना है कि कुछ ऐसे है कि निर्जला एकादशी वाले दिन सभी लोग जल पीने लग जाते हैं। बोले महाराज जल पीने का मुहूर्त बता दो, क्या मुहूर्त होता है, किस समय जल पिए। तो देखिए इसका कोई मुहूर्त नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये निर्जला एकादशी व्रत है ये, इसमें निर्जला का मतलब है कि इसमें जल भी नहीं पी सकते हैं, इसलिए इसमें जल पीने का कहीं कोई विधान है नहीं है। हाँ, लेकिन बात यह है कि यदि किसी की स्थिति परिस्थिति बहुत ही ज़्यादा गंभीर बन रही हो, हालांकि विधान ये भी बताया है कि बालक, वृद्ध, बीमार, इन 3 व्यक्तियों को इस निर्जला एकादशी व्रत नहीं रहना चाहिए। अगर वो प्रत्येक एकादशी रहते हैं और ये नहीं रहने की क्षमता है तो कोई बात नहीं है, नहीं रहें। लेकिन बालक, वृद्ध, बीमार, इन 3 व्यक्तियों के लिए कोई दोष नहीं है, वो नहीं रह सकते, लेकिन सामर्थ्य हो तो ही इस व्रत को रहना चाहिए। अब उसके बावजूद भी हम व्रत रह रहे हैं और व्रत रहने के बावजूद भी हमें प्यास लग रही है, भूख लग रही है और हमारी तबीयत भी जो है खराब हो रही है, स्वास्थ्य ठीक नहीं हो रहा है, हमारे ज़्यादा ही गंभीर परिस्थिति बन रही है। अगर गंभीर परिस्थिति बन रही हो तो ही जाकर के आप जल ग्रहण कर सकते हैं, अन्यथा सभी व्यक्तियों के लिए जल ग्रहण का विधान नहीं है। जिसकी ज़्यादा ही गंभीर स्थिति परिस्थिति बन रही हो, जो बिना जल के नहीं रह पा रहा हो, तो उसी व्यक्ति के लिए जल पीने का विधान है, अन्यथा सभी के लिए नहीं है। और वो भी जल ग्रहण करना, तो कितना जल ग्रहण करना ये भी लिमिट है कि केवल 1 घूंट जल पीने का विधान है। केवल 1 घूंट जल पीने का विधान है। वह व्यक्ति 1 घूंट जल पी करके ही कर सकता है, उसमें फिर व्रत नहीं खराब होगा। और यदि निर्जल यानी बिल्कुल जल ना पी करके
समय व्यतीत करते तो बहुत ही अच्छा रहता है, उसका विशेष महत्वपूर्ण फल प्राप्त होता है, उसका फल आपको विशेष रूप से प्राप्त होता है, उस व्यक्ति को कभी भी नरक में नहीं जाना पड़ता है। ऐसे करके इसका विधान है। तो अब आपको बताएं कि निर्जला एकादशी व्रत में पूजा कैसे करें। देखिए, निर्जला एकादशी व्रत जो रहते हैं वह पूजन करने के लिए सबसे पहले सुबह बढ़िया अपने नित्य क्रिया से फ्री हो, जैसे कि स्नान आदि से निवृत्त होकर के सुंदर आसन बिछा करके आसन में विराजमान हो और सामने भगवान विष्णु की प्रतिमा हो या मूर्ति हो या मंदिर हो, देवालय हो, कहीं भगवान विष्णु के स्थान में या फिर लड्डू गोपाल जी हों, उनकी पूजा सेवा करें। उस समय देखिए, उस समय जो पूजा करते हैं, एकादशी का पूजन करना होता है, भगवान विष्णु का पूजन करना होता है और उस समय घड़ा और घड़े में मीठा जल, उसके ऊपर जो है पात्र रख करके उसके ऊपर जो फल भी रखते हैं, मिठाई भी रखते हैं और पंखा रखते हैं, छाता रखते हैं, ये सब चीज़ें जो है पूजन में रखते हैं। और उसके बाद भगवान विष्णु और एकादशी का पूजन करते हुए फिर अपने समय को व्यतीत करें। समय को कैसे करना है, भगवत चिंतन करते हुए, भगवत चिंतन करते हुए समय व्यतीत करना है। प्रभु नाम संकीर्तन, भजन कीर्तन, वह अपने गुरु मंत्र का जप करते हुए, अपने इष्ट देवता का जप करते हुए समय व्यतीत करें। इसलिए इस प्रकार से जो व्रत रहते हैं उन्हें पुण्य फल प्राप्त होता है। चलिए, अब आपको बताएं निर्जला एकादशी में किस वस्तु का दान करना चाहिए, यह भी आपको बताएं। देखिए, निर्जला एकादशी में अन्न, वस्त्र, छत्र यानी छाता, फल, मिठाई, मीठा जल जो कि घड़े में भर के मीठा जल और पंखा, गाय, स्वर्ण, यह वस्तु दान करने के लिए विधान है। यदि किसी की सामर्थ्य नहीं हो तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार, अपनी श्रद्धानुसार जितना आपसे बने उतना आप कर सकते हैं। यह विधान होता है दान करने के लिए। और अब इसमें निर्जला एकादशी के व्रत के पारायण कब करें और कैसे करें, यह भी आपका प्रश्न बहुत सुंदर है। तो आपको बताएं, निर्जला एकादशी जो व्रत रह रहे हैं इसके बाद हम पारायण करें तो कब करें, कैसे करें। देखिए, कल एकादशी व्रत रहेंगे, परसों पारायण होगा, कल पारायण नहीं होगा, चाहे रात्रि में करना चाहो, कुछ नहीं, बिल्कुल पूरे दिन और पूरी रात्रि निर्जल रहना है। परसों सुबह सूर्य उदय तक आप स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। सूर्य उदय के बाद पूजन, भगवान विष्णु का पूजन करें और भगवान विष्णु का पूजन करने के बाद गौ माता का पूजन करें और ब्राह्मण पूजन करें। उसके बाद गौ माता को ग्रास यानी भोग जो बनाया है आपने प्रसाद, वह प्रसाद गौ माता को खिलाएं और ब्राह्मण को खिलाएं। उसके बाद आप पारायण करें, उसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन सूर्य उदय से पहले कोई न अन्न, न कोई जल, न कोई पारायण, सूर्य उदय के बाद ही पारायण करना चाहिए। सूर्योदय के बाद भले ही कितना भी जल्दी करें, आप उतनी जल्दी करके कर सकते हैं, लेकिन सूर्य उदय के बाद करना है पारायण, ठीक है। और ब्राह्मण भोजन आदि करके या जो है गौ माता को भोग निकाल के, ठाकुर जी के लिए भोग निकाल के फिर आप पारायण करें, ठीक है। अब एकादशी वाले दिन क्या न करें, यह भी बात बहुत महत्वपूर्ण है, ये बात समझने की आवश्यकता है। एकादशी वाले दिन क्या न करें, तो ये बात ध्यान दीजिए। एकादशी वाले दिन हो या अन्य कोई भी व्रत हो, उसमें कभी भी दिन में शयन नहीं करना चाहिए। एकादशी वाले दिन कभी भी शयन नहीं करना चाहिए, सोना नहीं चाहिए। यदि जो सोते हैं व्रत में जो दिन में सोते हैं उसका व्रत नष्ट हो जाता है। लेटना एक अलग बात है, जैसे मान लो कल निर्जला रहेंगे तो व्रत में भूख प्यास लगती है तो थकान सी महसूस होती है, तो आप लेट सकते हैं, लेटने में कोई दोष नहीं है। लेटे लेटे प्रभु का चिंतन करते रहें, प्रभु नाम जप करते रहें, लेटे लेटे भी कर सकते हैं, परंतु सोना नहीं चाहिए, नींद नहीं लेनी चाहिए। अगर एक भी बार आपने नींद झपकी ले ली तो आपका व्रत नष्ट हो जाता है। इसलिए सख्त आवश्यक है, ये ध्यान देने वाली बात।
इसलिए यह बात समझने की है कि एकादशी वाले दिन सोना नहीं चाहिए, भगवत चिंतन करते रहना चाहिए, गुरु मंत्र जप करते रहना चाहिए, इष्ट का मंत्र जप करते रहना चाहिए, और गाली नहीं देना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी की बुराई नहीं करना चाहिए। यदि ऐसा करते हैं तो व्रत नष्ट होता है। विषय वासना नहीं करना चाहिए, समागम विषय वासना नहीं करना चाहिए, और उस समय अपने इंद्रियों को भी कंट्रोल रखना चाहिए, जो कि कुछ खाने के लिए, कुछ पीने के लिए, जैसे कहते हैं ना, खाने का मन कर रहा है, पीने का मन कर रहा है, ये कर रहा है, नहीं, ये सब नहीं करना चाहिए, ठीक है। उस समय केवल प्रभु चिंतन, प्रभु कीर्तन, प्रभु का नाम जप, वह सब चलते रहना चाहिए। अपने अपने यदि कोई कार्य, घर का कार्य तो कर सकते हैं, करने में कोई दोष नहीं है, लेकिन प्रभु नाम संकीर्तन चिंतन करते हुए समय व्यतीत करना चाहिए। तो उस ऐसे व्यक्ति को जो विधि विधान से जो करता है, वो इस विधान के साथ करता है, तो उसे विशेष पुण्य फल प्राप्त होता है। उस व्यक्ति के मनोकामना, हर मनोकामना को पूर्ण करने भगवान आते हैं और भगवान कृपा करते हैं, और उस व्यक्ति को कभी भी नरक नहीं प्राप्त हो सकता है। उस व्यक्ति को हमेशा भगवान के चरणों में स्थान प्राप्त होता है। तो चलिए आज के इतना ही। आज के लिए सबको जो भी जुड़े सबको धन्यवाद, और इस वीडियो को आगे शेयर जरूर कर दें, और जो यदि हमारे यूट्यूब पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि नित्य प्रति आपको प्रश्नोत्तरी मिलती रहे। प्रश्नोत्तरी के माध्यम से नई नई जानकारी आपको मिलती रहेगी प्रतिदिन, और भी धार्मिक अन्य जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही। राधे राधे सभी को, जय श्री कृष्णा।